एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह था जो अपनी सल्तनत में बहुत मशहूर था। उसकी दौलत, शान और शौकत और इज्जत का दूर दूर तक चर्चा था। लेकिन एक चीज थी जो उसकी जिंदगी में कमी थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी। बादशाह और मल्लिका ने हर तरह की इबादत, मन्नत और दुआ की, लेकिन अल्लाह ने उन्हें औलाद से नवाजा नहीं था। आखिरकार उनकी लगन और इबादत रंग लाई और अल्लाह ने उन्हें एक प्यारा सा बेटा अता किया। राजकुमार की पैदाइश पर पूरी सल्तनत में खुशी का माहौल था। बादशाह ने बड़े जश्न का इंतजाम किया जिसमें दूर दूर से मेहमान बुलाए गए। राजकुमार की पैदाइश के चंद दिन बाद बादशाह ने अपने माहिर इल्म ए नजूम को बुलाया ताकि वो राजकुमार का मुस्तकबिल मालूम कर सके। इल्म ए नजूम ने अपने हिसाब और सितारों की चाल देखकर कहा, आपका राजकुमार जब खाने की उम्र को पहुंचेगा तो उसके नसीब में 20 साल तक सिर्फ जौ की रोटी और साग लिखा है। अगर इसके अलावा कुछ और खाएगा तो उसकी जिंदगी को खतरा होगा। यह सुनकर बादशाह और मलिका परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि अपने बेटे की हिफाजत के लिए वो इस हिदायत पर अमल करेंगे। इस तरह जब राजकुमार ने खाना शुरू किया तो उसके लिए सिर्फ जौ की रोटी और साग ही दिया जाता था। हर वक्त सुबह, दोपहर और रात को उसके लिए वही खाना होता। सालों तक यही सिलसिला चलता रहा। राजकुमार अब जवान हो चुका था, लेकिन उसका खाना वही था, जौ की रोटी और साग। एक दिन राजकुमार ने देखा कि महल के दूसरे लोग लजीज और मुख्तलिफ किस्म के खाने खा रहे हैं। उसने अपने वालिद बादशाह से कहा, अब्बा जान, सब लोग इतने मजेदार खाने खा रहे हैं और मुझे हमेशा यही साग और रोटी मिलती है, आखिर क्यों? बादशाह ने अपने बेटे को समझाया, बेटा, ये तुम्हारी हिफाजत के लिए है। इल्म नजूम ने कहा था कि तुम्हारे लिए 20 साल तक सिर्फ यही खाना ठीक है। अगर तुमने कुछ और खाया तो तुम्हारी जिंदगी को खतरा हो सकता है। लेकिन राजकुमार इस बात से मुतमिन नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। आखिर एक दिन वो गुस्से और नाराजगी में महल से भाग गया। बादशाह का इकलौता वारिस राजकुमार जब अपने महल से निकला तो उसे यह अंदाजा नहीं था कि तकदीर उसे कहां ले जाने वाली है। उसका दिल गुस्से, सवालों और नाराजगी से भरा हुआ था। वह अपने नसीब से लड़ना चाहता था, उसे तोड़ना चाहता था, मगर उसे यह नहीं पता था कि तकदीर से लड़ना आसान नहीं, बल्कि अक्सर ये लड़ाई इंसान को ही तोड़ देती है। महल से बाहर निकलते ही पहली बार उसे अपनी हकीकत का अंदाजा हुआ। जहां पहले नौकर उसकी एक आवाज पर पानी लेकर हाजिर हो जाते थे, अब उसे एक घूंट पानी के लिए तरसना पड़ा। तेज धूप में चलते हुए उसके कदम लड़खड़ाने लगे। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, लेकिन अजीब बात यह थी कि भूख उसे सताती ही नहीं थी। शायद इसलिए क्योंकि सालों से उसके जिस्म को सिर्फ जौ की रोटी और साग ही मिला था, और अब जब वो नहीं था तो उसका जिस्म भी खामोश था। रात हुई तो उसे एक उजाड़ सा गांव दिखा। सोचा कि वहां जाकर कुछ राहत मिलेगी, मगर वहां जो देखा उसने उसे हिला कर रख दिया। गांव में एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसके चारों तरफ कुत्ते घिरे हुए थे। वो आदमी अपनी रोटी के टुकड़े उन कुत्तों में बांट रहा था। राजकुमार हैरान था। उसने बूढ़े से पूछा, तुम खुद इतने कमजोर हो, तुम्हारे पास खाने को भी मुश्किल से कुछ होगा, फिर भी इन्हें क्यों खिला रहे हो? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जो मेरे नसीब का है वो मुझे मिलकर रहेगा। अगर इसे दूसरों में बांट भी दूं तो भी मेरा हिस्सा कभी कम नहीं होगा। जो चीज तकदीर में है वो तुम्हारे चाहने या ना चाहने से बदल नहीं सकती। राजकुमार को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसके दिल में कहीं एक हल्की सी हलचल हुई। कई दिनों की भटकन के बाद जब उसका बदन थकान से चूर हो चुका था और दिमाग हर सोच से खाली हो गया था, तब उसकी मुलाकात फकीरों के एक काफिले से हुई। ये लोग बेपरवाह मगर खुश लग रहे थे। कोई इधर उधर घूम रहा था, कोई अल्लाह का जिक्र कर रहा था, कोई खुशियों से नाच रहा था। राजकुमार ने सोचा, ये लोग मुझसे कहीं ज्यादा गरीब हैं, लेकिन फिर भी मुझसे ज्यादा खुश कैसे हैं? उसका सवाल सुनकर एक बूढ़े फकीर ने उसे अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो हर राज जानता हो।
तुम यहाँ क्या करने आए हो, ऐ महल में पले इंसान? फकीर ने मुस्कुराकर पूछा। राजकुमार उनकी बात सुन के हैरान रह गया। आखिर इस फकीर को मेरी सच्चाई कैसे पता चली? लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी पूरी दास्तान कह सुनाई। फकीर ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तकदीर वो राज है जिसे इंसान जितना बदलने की कोशिश करता है उतना ही उलझ जाता है। फकीर ने जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाई और हवा में उड़ा दी। क्या ये रेत वापस मेरी मुट्ठी में आ सकती है? नहीं, राजकुमार ने जवाब दिया। बस यही तकदीर है। जब तुम पैदा हुए तब तुम्हारी जिंदगी का सफर तय हो गया। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, जितना भी भाग लो, तुम्हें वही मिलेगा जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया है। और जो चीज तुम्हारी तकदीर में नहीं, वो लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हें नहीं मिलेगी। राजकुमार अब भी पूरी तरह से इस बात को कबूल नहीं कर पा रहा था। राजकुमार ने देखा कि इन फकीरों के लिए रोजाना लजीज खाना आता है। उसने सोचा, अगर मैं इनके साथ रहूं तो मुझे भी अच्छा खाना मिलेगा। लेकिन जब खाना बांटा गया तो राजकुमार के लिए फिर वही जौ की रोटी और साग था। यह देखकर वो नाराज हुआ और खाना लाने वाले शख्स से कहा, सबको इतना अच्छा खाना मिलता है और मुझे फिर वही साग और रोटी? यह कैसी नाइंसाफी है? खाना लाने वाले ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे मालिक ने कहा है कि यह खाना आपके हिस्से का है। राजकुमार ने हैरानी से पूछा, तुम्हारा मालिक कौन है? उस शख्स ने कहा, मेरा मालिक अल्लाह है। मैं उसका भेजा हुआ फरिश्ता हूं। रोज इन फकीरों के लिए खाना लाता हूं उसके हुक्म पर। राजकुमार ने अफसोस के साथ कहा, मैं अपने महल से इस साग और रोटी से बचने के लिए भागा था, लेकिन यहां भी वही खाना मिल रहा है। फरिश्ते ने कहा, अल्लाह ने फरमाया है कि कुछ दिन और सब्र करो, फिर तुम्हें बेहतरीन खाना नसीब होगा। राजकुमार वहीं सर पकड़ के रोने लगा तो फकीर ने उससे कहा, तुमने सोचा कि अल्लाह तुम्हारी चालाकी को नहीं देखेगा? अल्लाह ने तुम्हारे लिए जितना तय किया है उसे पूरा किए बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अब यह सब खत्म करने के लिए भी तुम्हें मेहनत करनी होगी, इंतजार करना होगा और सब्र करना होगा। राजकुमार ने कहा, अगर ऐसा है तो मेरे नसीब का सारा साग और रोटी एक ही बार मिला दो ताकि मैं जल्दी से इसे खत्म कर लूं। फरिश्ते ने अल्लाह का हुक्म पाया और अगले दिन राजकुमार के लिए सारा साग और रोटी एक साथ ले आया। राजकुमार ने जल्दी जल्दी खाना शुरू किया, लेकिन खाना खत्म नहीं हुआ। थक कर उसने बचा हुआ साग और रोटी खेत में फेंक दिया और सोचा, अल्लाह को नहीं पता चलेगा, मैंने वैसे भी ज्यादातर खाना खा लिया है। अगले दिन फरिश्ता फिर सबके लिए खाना लेकर आया। राजकुमार ने सोचा, आज तो मेरा खाना बेहतरीन होगा, लेकिन उसके लिए फिर वही जौ की रोटी और साग था। गुस्से में उसने फरिश्ते से कहा, तुमने कहा था कि मेरे नसीब का सारा साग और रोटी मुझे मिल चुका है, फिर आज अल्लाह ने यह क्यों भेजा? फरिश्ते ने नरमी से जवाब दिया, अल्लाह ने फरमाया है कि तुमने अपने नसीब का खाना पूरा नहीं किया। राजकुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तौबा की और अल्लाह से माफी मांगी। उसने सब्र के साथ अपने नसीब को कबूल किया और जो कुछ अल्लाह ने उसके लिए तय किया था उसे खुशी खुशी अपनाया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपने नसीब और तकदीर पर सब्र करना चाहिए। जो कुछ अल्लाह ने हमारे लिए तय किया है वही हमारे लिए बेहतर है। अगर हम उससे भागने की कोशिश करेंगे तो और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए सब्र और शुक्र के साथ अल्लाह की मर्जी को कबूल करना ही कामयाबी का रास्ता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज का यह वाकया पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल दास्तान ए कल्ब को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।